क्योंकि जब तक बच्चा उसमें अपनी स्थिति को स्पर्श नहीं करेगा, उच्चार के माध्यम से आया गया है। सब यहाँ पर हमारे आदमियों को आप प्रदान करने का अपने क्षेत्र में पूर्ण निष्ठा के साथ उस प्रशिक्षण प्रदान करें। इसके साथ ही आपसे यह भी जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में इस प्रशिक्षण के लिए संस्थान के परिवार की तरफ से, मैं अपने स्वयं की तरफ से हार्दिक बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ आपका। बुनियादी कौशल क्यों जरूरी है? बुनियादी कौशल इसलिए जरूरी है कि बच्चा अपने दैनिक जीवन में अगर बुनियादी कौशल नहीं सीख पाएगा तो अपनी दैनिक जीवन की समस्याओं का भी हल नहीं कर सकता। यही गतिविधि होगी, आप और इसमें सरल बना सकते हैं। जिनकी शिक्षा दीक्षा बढ़िया प्रकार से हो जाती है, बुनियादी कौशल उसी प्रकार से बच्चा घबरा जाता है और धीरे धीरे वो, लेकिन गलती करके सीखते हैं। जैसे कि हम किसी रास्ते पे जा रहे हैं, एक बार हमको ठोकर लगे तो हम संख्या में 2 का भाग देना है तो 2 के जोड़े बनाकर 2 उसको क्रमिक तरीके से 2 बीजों में से 2 कम करके और उनको समझाएगा। गाँव में देखा है मैंने, ब्याज का काम करते हैं तो वो लोग चाहे लाख रुपए उठा रहे, चाहे 50,000 उठा रहे, और चाहे 2 महीने हो जाए, चाहे 20 महीने हो जाए, कट टू कट आप बता देंगे। 2 महीने 15 दिन होगा, 2 महीने 20 दिन होगा, उसका भी बनता। और स्कूल से बच्चों को भावनात्मक जुड़ाव क्यों नहीं हो रहा है, इस प्रश्न में काफी देर तक चर्चा हुई। इसके सभी ने अपने अपने कारण भी दिए, विचार भी दिए, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ये इकाई है, ऐसे भी संख्याओं का क्या 25 सेंटीमीटर है तो हम दिखाओ ना, इसमें से पहले 4 लगा दो, 4 और 2 और फिर इसमें से पढ़ रहे हैं क्या हो रहा है। जिस पर और खेल में विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई भी जा सकती हैं, जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग आरोही और अवरोही क्रम को भी समझाने का प्रयास किया इसके अंदर। जोड़ घटाओ गुणा भाग चारों संक्रियाओं को बहुत अच्छे प्रकार से एक्टिविटी के माध्यम से हम समझा सकते हैं। इसके लिए कुछ भी नहीं है, बच्चे लूडो घर में खेलते हैं, हमको इसे लूडो की तरह ही फेंकना है। ये मैंने लूडो की तरह फेंक दिया है, देखिए एक तरफ 6 आया है, एक तरफ 0 आया है, एक तरफ घटाओ का सिंबल आया है। यानी बच्चे को कॉपी पर 6 चौकोर आकृति है, लेकिन कलर से बता से, जैसे घर में रंगोली वगैरह होती है उसे भी देख सकते हैं, इससे बना सकते हैं मिलान करके। थैंक यू। मोटा है कौन सा पतला है, मेरे राइट हैंड का मोटा है या मेरे लेफ्ट हैंड का मोटा है, इस साइड वाला तना। कल मेरे आश्रम पे आना। दूसरे दिन बच्चा आश्रम पे जाता है, गुरुजी बोले बस इतनी सी बात, इतनी सी बात। मीना अंदर है, राहुल बाहर है, मीना अंदर है, राहुल बाहर है। इस स्टेप में गतिविधि में धूम धूम चल निर्माणों के पावन युग में, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, हम चरित्र निर्माण न भूले। श्री रावत जी द्वारा गणित की प्रकृति के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। फिर नरेश बाबू जी द्वारा गतिविधि गणित की किट के माध्यम से प्रतिभागियों को समूह में विभाजित कर गतिविधियां कराई गई। एंड हेड हमारा बात करता है संज्ञानात्मक विकास के बारे में, हर्ट बात करता है हमारे भावनात्मक विकास के बारे में, हैंड बात करता है हमारे क्रियात्मक विकास के बारे में। 3 डोमेन है हमारे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। ऊपर ऊपर उड़ती जाती, ऊपर ऊपर उड़ती जाती, पेच लड़ाती और इतराती, पेच लड़ाती और इतराती, बच्चे देख रह जाते दंग, बच्चे देख रह जाते दंग, इतनी सुंदर नंदू की
बता दें। मिट्टी और लोहे का भी होता है, चूल्हे से धुआं निकलता है। सर्दियों में चूल्हे में आलू और शकरकंद भून के खाते। लेना चाहिए, शादी को लगवा दे। गुणा और भाग की अवधारणा को सावधान स्पष्ट रूप से डाइट के गणित के प्रवक्ता श्री रावत के द्वारा सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हुए अत्यंत प्रभावशाली भाषा शैली व तरीके से बताया गया। हम बोलेंगे स्टैचू, तो तुम लोग जो काम कर रहे होगे वैसे, जैसे मान लो अगर लिख रहे हो तो फिर ऐसे ही खड़े रहना, ठीक है। और जब हम बोलेंगे रेडी स्टेडी गो, तो तुम लोग शुरू कर दोगे बनाना शब्द। यहाँ पर खिड़की खुली, इसको बोला था पहले बच्चे को, अब बोल रहा है फिर खिड़की खुली, तो खिड़की खुल रही है बार बार और उसकी आवाज बदल रही है। प्रारंभिक लेखन, मध्यवर्ती लेखन, स्वतंत्र लेखन। लेखन विकास के कुछ क्रम भी है। सबसे पहले उभरता लेखन, जिसमें बालक कुछ भी लिखने का प्रयास करता है। 15 जो ढक्की हो गई वो हो गया जोड़। जब तक हम मूर्त चीजों का सहारा नहीं लेंगे, हम अपनी बात को छात्रों तक सही तरीके से नहीं पहुंचा पाएंगे। जैसे हम छात्र से कहें हमें 6 दे दो, लेकिन वो 6 हमें कब क्या लागू किया जा रहा है और इसको जो शुभारंभ इसका किया गया था 5 जुलाई 2021 को इसको लागू से पूर्व में भी प्रशिक्षण लेते रहे, लेकिन आदरणीय हमारी प्राचार्य मैम के निर्देशन में, कुशल मार्गदर्शन में प्रशिक्षण बेहतरीन बहुत अच्छा प्रशिक्षण यह हुआ है। इस बेहतरीन प्रशिक्षण में हमें वास्तव में बुनियादी साक्षरता क्या है, संख्यात्मक अभियोग्यता क्या है, उसका एक बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मैं देना चाहूंगा, क्योंकि मन से है, कोई किसी का दबाव नहीं है। वास्तव में इतना अच्छा प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया है कि एनईपी 2020 की अवधारणा क्या है, बुनियादी साक्षरता क्या है, संख्यात्मक अभियोग्यता क्या है, किस प्रकार से उसका विवर्धन किया जाना है, किस प्रकार से शिक्षकों के अंदर एक नई ऊर्जा का प्रचार प्रसार किया जाएगा, कैसे संचार किया जाएगा और किस प्रकार से शिक्षक उन बच्चों तक जो कि अंतिम कड़ी है वहां तक यह सभी हमारी ऊर्जा पहुंचेगी। इसके लिए यह प्रशिक्षण बहुत ही हमारे टीओटी कुछ खट्टी मीठी यादें भी रही, उनकी स्मृतियां अब शेष रह रही हैं और कुछ नहीं। कोटेशन के माध्यम से एक बात कहूंगा कि टीच योर स्टूडेंट्स इन सच अ वे दैट टच देयर लाइफ्स या टच देयर सोल्स। सो कोशिश यही करिए। अगर आपसे मैं 2 मिनट के स्मरण करने के लिए आपसे कहूं कि बचपन से लेके अब तक आपको जितने भी शिक्षकों ने पढ़ाया है, और 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और उन लोगों के चेहरे याद करने के, उनके नाम याद रखने की कोशिश करें, तो बमुश्किल 4 या 6 लोगों के नाम आपकी स्मृति में आएंगे। सही कह रहा हूँ? लेकिन वो 4 या 6 लोग वही होते हैं जिन्होंने आपको बहुत अंदर तक टच किया है, यानी कि उन्होंने आपकी लाइफ या आपकी सोल उसको टच किया है। कोशिश करिए उसी तरह का अध्यापक बनने की।
बस यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स वालों के पास शब्दों की कमी होती है। दक्षताओं को उनके अंदर लाना है किसी भी तरह से। काफी अच्छा सदन चलता रहा, तर्कपूर्ण था, सार्थक था, व्यवहार था और प्रभावशाली भी था। 5 दिवसीय FLN प्रशिक्षण आप लोगों ने यहाँ पर प्राप्त किया, जिसमें आप सभी की सक्रिय भागीदारी रही और इस प्रशिक्षण को आप लोगों ने आत्मसात किया। हम आपसे ये अपेक्षा रखेंगे कि कितने प्रभावी तरीके से ये प्रशिक्षण आप लोगों के माध्यम से उनके पास तक पहुंचे। जब तक उन बच्चों के अंदर आप इस तरह की भावना उत्पन्न न कर दें कि आपका जीवन किस लिए बना, आप यहाँ विद्यालय में किस लिए आते हैं, और प्रेरित बच्चों के अंदर तभी आप कर पाएंगे जब आप स्वयं अपना आकलन कर लें, अपना मूल्यांकन कर लें कि आप लोग किस स्तर तक बच्चे के अंदर देख सकते हैं, झांक सकते हैं उसके मन में कि आज इस बच्चे के मन में क्या चल रहा है, तभी आप उसमें सफल हो पाए। डाइट प्राचार्य मैम की अध्यक्षता में जो FLN का प्रशिक्षण हुआ है, हमारे समस्त SRT और ARP को जो दिया गया है, तो वो बहुत ही प्रभावी ढंग से हुआ है और यही अपेक्षा है कि इसी प्रभावी ढंग से ये प्रशिक्षण जो है वो ब्लॉक स्तर पर दिया जाएगा सभी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को। इसका मेन उद्देश्य जो है बुनियादी साक्षरता और अंकगणितीय ज्ञान और बच्चों के शैक्षिक स्तर में जो है वो सुधार करना, इसको हम निश्चित रूप से इस प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे।